रामपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसी गांव में एक जमींदार रहता था। वो जमींदार धनवान और उसके पास बहुत सारी जमीन थी। लेकिन वो जमीन में काम करने वाले मजदूरों को भी पैसा ठीक से नहीं दिया करता था। वो इतना कंजूस था। उसी गांव में रहने वाला रामू के पास एक छोटा सा खेत है जिसमें वो धान बोकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। लेकिन दुर्भाग्यशाली एक वर्ष ऐसा आया जिसमें एक भी बूंद पानी की आसमान से नहीं गिरी, जिस कारण उस गांव में भारी अकाल पड़ा। लोग सभी चारों तरफ से परेशान थे, इधर उधर काम की तलाश में खोजने लगे। तभी रामू ने सोचा कि बड़े जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। जमींदार होशियार था। उसे पता था कि रामू उसका कर्जा नहीं चुका पाएगा, लेकिन उसे ये भी पता था कि रामू बहुत मेहनती है। उसने रामू को कर्ज तो नहीं दिया, लेकिन बहुत ही कम पैसे में उसे अपना नौकर जरूर बना लिया। वो समझदार था, इसीलिए उसने उसे कम पैसों में नौकर बनाया, क्योंकि रामू बहुत मेहनती था। उसे पता था कि रामू खूब मेहनत करेगा। इसी तरह रामू ने उसके खेतों में खूब मेहनत की। 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने रामू को 2 महीने की पगार दी और छुट्टी कर दी। कहा कि तुम कल से काम पर मत आना। ये सुनकर रामू बड़ा दुखी हुआ, पर सेठ तो होशियार था। उसे पता था कि वो अब आगे कुछ महीनों तक उसे कोई काम करवाने की जरूरत नहीं, जिसके पैसे वो आसानी से बचाएगा। रामू बड़ा दुखी होकर अपने घर आ गया, लेकिन अगले ही सवेरे वो जमींदार के घर के बाहर बैठ गया। उसे काम चाहिए था, और जैसे ही जमींदार उठकर बाहर आया, उसने देखा रामू बाहर है। रामू उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे काम पर रख लो, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। मेरे पास कोई काम नहीं है। आपने मुझे काम दिया, फिर अचानक से निकाल दिया। लेकिन जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और धक्के मारकर उसे वहां से निकाल देता है। अब रोजाना ऐसे ही होने लगा। रामू आता, उसके घर के बाहर बैठता, सेठ जी से काम की भीख मांगता, और सेठ जी ठहरे सेठ जी उन्हें काम देने के बजाय धक्का मारकर निकाल देते। अब धीरे धीरे सेठ जी की बदनामी पूरे गांव में होने लगी थी। पूरे गांव को पता चल गया था कि रामू उसके घर काम के लिए जाता है और उसने काम से निकाल दिया है। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला जाऊं। वो अपने बाल बच्चे लेकर रिश्तेदारों के यहाँ 15-20 दिन रुकने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो उसने अपने घर के बाहर रामू को नहीं पाया। ये देखकर वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में चिंता भी थी। उसने गांव के लोगों से पूछा कि रामू क्यों नहीं आता, तो किसी ने बताया कि आपके जाने के बाद आपके घर हर रोज रामू आता था, लेकिन एक दिन अचानक ही आपके घर में चोर घुस गए, जिस मुठभेड़ में रामू को गहरी चोट आई है। सेठ जी बहुत निराश हुआ और रामू के पास जाकर देखा तो वो अपनी एक चारपाई पर बड़ा उदास सा लेटा हुआ है और उसे चोट आई है। रामू के पास जाकर सेठ जी माफी मांगते हैं और उसे फिर से काम पर रख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।